चीजों को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। Financing decisions. Let's discuss about financing decisions. This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources, short-term sources, or studied under the working capital management. Financing decisions, हम ये डिसीजन लेंगे कि लॉन्ग टर्म सोर्स, लंबे समय के लिए पैसा कहाँ से आना है, और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहाँ से आना है। हमें यहाँ पे ये देखना है, फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स द डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, ताकि हम अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाए। यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, फाइनेंस से कनेक्ट होगा। तो डिसीजंस विद कनेक्टेड विद द फाइनेंस आर नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे प्रोपोर्शन फंड्स का, कहां से रेस करना है, क्या फीचर्स हैं, क्या डेप्थ है, क्या इक्विटी कैपिटल है। जो हमारा ओवरऑल कैपिटल होगा उसकी यहाँ पे बात की जाएगी। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज का। व्हाट आर द अवेलेबल सोर्सेज? द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फर्म आर शेयर होल्डर्स। जो मेन सोर्सेज है फंड्स का, हम कहां से रेज कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स से पैसा लेते हैं। क्या करती है कंपनी? शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है और पैसे के लिए बोलती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। द शेयर होल्डर्स फंड्स रिफर्स टू इक्विटी कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड्स रिफर्स टू इक्विटी कैपिटल। जो उनका पैसा है उसको हम क्या कह रहे हैं? इक्विटी कैपिटल। मार्क दिस वर्ड, रिफर्स टू इक्विटी कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग, बोरोड फंड्स रिफर्स टू फाइनेंस रेज्ड थ्रू डिवेंचर और दी अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग हमारा वो पैसा है जो हमने बिजनेस में वी हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। बोरोड फंड्स क्या है? फाइनेंस रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स और अदर फॉर्म ऑफ डेब्ट्स। जो हमने पैसा बोरोड फंड्स मतलब जो हमने पैसा उधारी पे लिया हुआ है वो हमारा क्या है? बोरोड फंड्स। अ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स। अब एक फर्म को डिसाइड करना है कितना प्रोपोर्शन उसके फंड्स का रेज उसे करना है। किस सोर्स से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। किस चीज पे पैसा चाहिए और उन्हें पैसा कहां से रेज करना है। दैट इज योर बोरोड फंड्स। ही कहां से लाएंगे, कितना पैसा बिजनेस में लगाना है, ये आपका क्या है? दिस इज योर फंड्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बोरोड फंड्स पे हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट। जो बोरोड फंड्स होंगे, आपने पैसा कमाया या नहीं कमाया, वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा। जो बोरोड फंड होते हैं, आप एक समय के लोगे, भाई 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कितने दिन के लिए आपने पैसा लिया है क्रेडिटर से, कब तक आपको देना है, फाइनेंस से, बैंक से आप लोन ले रहे हैं, वो यहां पर आएगा। ठीक है। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क which has to be considered by the firm likely to have insufficient shareholders makes the fixed payments। और यहाँ पे ये क्या है? ये इसलिए है ताकि आप जो शेयर होल्डर्स हैं आपके वो फिक्स पेमेंट कर सके। शेयर होल्डर्स फंड्स ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न और द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स फंड्स है यानी कि जो आपकी इक्विटी कैपिटल है उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता है रिटर्न का या रिपेमेंट का कैपिटल के। ठीक है। अ फर्म देयरफॉर नीड्स need not to have a judicious mix of both debt and equity in making finance decisions which may be debt, equity, preferential shares, capital, retained earning। अब जो फर्म है उसको जरूरत नहीं है किसी चीज की, डेब्ट की हो, इक्विटी हो, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की, डेब्ट की, इक्विटी की, प्रेफरेंशियल शेयर्स की। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ
फाइनेंस हैज टू बी एस्टिमेटेड, यहाँ पे हर एक टाइप की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट किया जाएगा. कुछ सोर्सेज होंगे विच मे बी चीपर, कंसिडर्ड टू ऑल द सोर्सेज, टैक्स, डिडक्टिबिलिटी of the interest make it still cheaper. Associated risk is also different for each source. It is necessary to pay interest on debt and redeem the principal amount on the maturity. There is no such compulsion to pay any dividend on equity shares. Thus, there is some amount of financial risk in the debt financing. The overall financial risk depends upon the proportion of the debt. आप देखो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो, आपने बिजनेस में लगाया, वाई और लगाई, आपको इंटरेस्ट मिले उस डेट पर, है ना, वाई और पुटिंग सो दैट यू गेट सम इंटरेस्ट ऑन द डेट. कुछ फाइनेंसिंग रिस्क होते हैं, डिसीजंस होते हैं, कंसिडर्ड विद द डिसीजन अबाउट हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स. अब आपको डिसीजन लेने हैं फाइनेंसिंग करते हुए कि कितना पैसा आपको रेज करना है, किस सोर्स से. दिस डिसीजन डिटरमाइंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज. यहाँ पे आपकी ओवरऑल रिस्क होगी और फाइनेंशियल रिस्क होगा आपके कैपिटल का. मतलब पैसा मुझे कहां से लाना है, कितना पैसा मुझे बिजनेस में लगाना है, इस पर निर्भर करता है. कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेब्ट एंड इक्विटी. ठीक है, प्रॉफिट. यहां पे देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल के ऊपर. ठीक है, उसके बाद चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर है, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं. वी आर टेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस on the financial institutions, debt and equity, and dividend decisions, कितनी retained earning है, कितना profit है और कितना dividend है.